पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। ब्रह्मसूत्र 2.1.8 बामती टीका 555 पृष्ठ। असामंजस्यं विभजते तत्राह नोदकः यदि स्थौल्य इति। यथा हि यूसादिषु हिंगुसैन्धवादीनामभिभागलक्षणो लयः स्वगतरसादिभिर्यूस रूपयत्येवं ब्रह्मणि विशुद्ध्यादिधर्मणि जगल्लीयमान विभागं गच्छन् ब्रह्म स्वधर्मेण रूसयेन्न चान्यथा लयो लोकसिद्ध इति भावः। कल्पान्तरेण असामंजस्यमाह अपि च समस्तस्य इति। नारायण। पृथ्वी आदि की सावयवता दृश्यता सिद्ध करती है कि पृथ्वी आदि कार्य कोटि के पदार्थ हैं, कार्य हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सांख्य योग और वेदांत प्रस्थान के अनुसार कार्य सिद्ध होते हैं। इनको पंचभूत कहते हैं। इनमें भी तारतम्य है। जो सन्निकट निर्विशेष होता है उसको कारण कहा जाता है। जो सन्निकट सविशेष होता है उसको कार्य कहा जाता है। सन्निकट निर्विशेष न होने पर भी उदय निलय विलय स्थान हो तब उसे उपादान गौण रूप से कहा जाता है और कार्य को तारतम्य संघात कहा जाता है। पृथ्वी की अपेक्षा जल, जल की अपेक्षा तेज, तेज की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा आकाश सन्निकट निर्विशेष सिद्ध हैं। आकाश में केवल शब्द नामक गुण सिद्ध करता है कि वह प्रथम कार्य है। अव्यक्त प्रकृति या प्रधान आकाशादि पंचभूतों की बीजावस्था मान्य है। अतएव आकाश की अपेक्षा भी वह सन्निकट निर्विशेष सिद्ध है। लेकिन पृथ्वी से लेकर के अव्यक्त पर्यंत ये सब अचित पदार्थ हैं। अचित की सत्ता और उपयोगिता
चित्त पर ही निर्भर है। अतएव इनके मूल में कोई निर्विशेषता की अवधि चित्त धातु हो या उचित है, उसी का नाम ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है। अव्यक्त माया प्रकृति या प्रधान को शक्ति मान लेने पर शक्ति से समन्वित, संयुक्त या युक्त ब्रह्म का नाम ही तत्पद वाच्यार्थ ईश्वर होता है। अब कार्य प्रपंच की उत्पत्ति अनिवार्य है, तो लय का क्रम क्या होगा? उत्पत्ति क्रम से ठीक विपरीत लय क्रम होता है। अनुभव के बल पर भी सिद्ध है और महाभारत में यह तथ्य शांति पर्व में 2 बार प्रकट भी किया गया है। पृथ्वी का लय स्थान जल, जल का लय स्थान तेज, तेज का लय स्थान वायु, वायु का लय स्थान आकाश, आकाश का लय स्थान अव्यक्त। अब अव्यक्त का लय स्थान अक्षर अव्यक्त, सनातन अव्यक्त भगवद गीता के 8वें अध्याय के अनुसार पैंगलोपनिषद और गोपाल तापनीय या तापनी उत्तर गोपालोत्तर तापनी उपनिषद के अनुसार अव्यक्त या प्रकृति या प्रधान का लय स्थान आत्मा है, जिसको ब्रह्म कहते हैं। महाभारत के शांति पर्व में भी प्रधान की उत्पत्ति का, प्रधान के लय का वर्णन है। अब लय को मान लेने पर कार्य प्रपंच के सहित प्रकृति का लय स्थान सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, ऐसा स्वीकार कर लेने पर आपाततः कौन कौन सी विसंगति प्राप्त हो सकती है? अपीतौ तद्वत् प्रसंगात असमंजसम, इस 8वें सूत्र के माध्यम से सूत्रकार भगवान ने प्रकट किया। भाष्यकार भगवान ने उसकी समुचित व्याख्या की, उसी पर यह भामती टीका है। अब वाचस्पति मिश्र महाभाग विरचित। असामंजस्यम विभजते अत्राह नोदकः, भाष्यकार भगवान असामंजस्य को ही विभाग पूर्वक दर्शाते हैं। 4 प्रकार से असामंजस्य को प्रकट किया है भगवान भाष्यकार ने। हम सोचते हैं एकांत में इन सब की प्रज्ञा शक्ति कितनी प्रखर थी, सूक्ष्म थी। बृहदारण्यक उपनिषद के 4थे अध्याय में आत्मानं चेद विजानीयाद अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मन संज्वरेत, यह वचन प्राप्त है। ये पंचदशी कार ने 300 से अधिक श्लोकों के माध्यम से इसकी व्याख्या की है। अब उनकी कितनी तीक्ष्ण सूक्ष्म दृष्टि रही होगी। इसी से चिदाभास की 7 अवस्थाओं का भी उन्होंने निरूपण कर दिया। अज्ञान है, आवरण है, परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, शोकापगम है, निरंकुशा तृप्ति है। सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं, विद्वानों के भी वश की बात नहीं कि एक ब्राह्मण आत्मानं चेद विजानीयात, इसका अर्थ इतना बृहद हो सकता है, इसमें इतने भाव सन्निविष्ट हैं, तो इन लोगों की प्रज्ञा शक्ति कितनी विलक्षण। अपीतौ तद्वत् प्रसंगात असमंजसम, सूत्र में तो इतने शब्द हैं, इन शब्दों के योग से वाक्य बना है अपीतौ तद्वत् प्रसंगात असमंजसम। लेकिन इसमें अंतर्निहित भाव को पूर्व पक्ष की दृष्टि से 4 चरणों में भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने उद्भाषित किया। उसी पर भामतीकार का कहना है असामंजस्यम विभजते।
असामंजस्य किस प्रकार है विभाग पूर्वक भाष्यकार भगवान दर्शाते हैं। अत्राह नोदक, इसमें आक्षेप करने वाला, शंका करने वाला या जिज्ञासा करने वाला का वचन इस प्रकार है। यदि स्थौल्य इति, यह जगत तो स्थूल है, सावयव है, अचेतन है और परिच्छिन्न भी है, अशुद्ध भी है। अब जब महाप्रलय की दशा में ब्रह्म में विलीन होगा या होता है, तब तो अपने इन सब विचित्रताओं का, जिसके कारण पृथ्वी आदि की कार्य संज्ञा है, आधान के बिना नहीं रहेगा तो ब्रह्म ब्रह्म ही नहीं रह जाएगा। आखिर लय स्थान तो परंपरा से ब्रह्म को ही मानना पड़ेगा, लेकिन ब्रह्म क्या है? स्थूल नहीं है, सूक्ष्मता की अवधि है, सावयव नहीं है, अचेतन नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है, अशुद्ध नहीं है, लेकिन जगत तो इन सब लक्षणों से युक्त है। ऐसी स्थिति में अपना स्वभाव, प्रभाव, स्वरूप का आधान किए बिना जगत कैसे रहेगा? यह आक्षेप है पहला। बहुत अच्छा उदाहरण दिया भोजन विज्ञान। यथा ही यूषादिषु हिंगुसैन्धवादीनाम अविभाग लक्षणो लयः स्वगत रसादिभिर्यूष रुषयत्येवं ब्रह्मणि विशुद्ध्यादि धर्मणि यः जगत् लीयमानम् अविभागं गच्छत् ब्रह्मस्वधर्मेण रुषयेन्न चान्यथा लयो लोकसिद्ध इति भावः। तब भोजन विज्ञान का आलम्बन लिया। जूस बनाते हैं, यूस कल कहा था, जू लिखते हैं हिंदी में, संस्कृत में यू शब्द है, यह दीर्घ उकार घटित। यहाँ हिंदी में दंत सा लिखते हैं, यहाँ मूर्धन्य सा है। यूस उसी का अपभ्रंश हो गया, यूस का अपभ्रंश हो गया जूस। तत्सम तद्भव देशज विदेशी, ये हिंदी में भी 4 प्रकार के शब्द होते हैं। हमने 5वीं 6ठी कक्षा में व्याकरण में पढ़ा था, हिंदी व्याकरण में। तत्सम, उड़ीसा में तत्सम शब्द का प्रयोग बहुत होता है। पद्मपत्र आदि जो के त्यों संस्कृत के शब्द प्रयुक्त होते हैं, तब तत्सम कहा जाता है। तद्भव संस्कृत के जो शब्द हैं उनसे उत्पन्न, कुछ सदृश सरीखा। देशज अपने अपने क्षेत्र की एक अलग अलग शब्दावली होती है, वो देशज है। जैसे उड़ीसा में पिल्ला कहेंगे तो मनुष्य का बच्चा सिद्ध होगा, उत्तर प्रदेश आदि में कहेंगे तो कुत्ते का बच्चा सिद्ध होगा। उड़ीसा में प्रजापति कहेंगे तो तितली सिद्ध होगी, उधर कह देंगे तो कुछ और ही सिद्ध हो जाएगा। और शास्त्रीय दृष्टि से हो जाएंगे प्रजापति ब्रह्मा, तो देशज शब्द भी होते हैं। और बस, ट्रेन, स्कूल, स्कूटर, साइकिल, ये सब विदेशी शब्द आ गए क्या? अब इनकी हिंदी बनावें भी तो हिंदी जल्दी लोग नहीं समझ पाएंगे। और क्या है,
अंग्रेजी शब्द जो के त्यों ले लिया, बहुत से शब्द उर्दू का ले लिया। ये सब कलम आदि शब्द उर्दू का ले लिया, बहुत से शब्द उर्दू के हैं। तो क्या अर्थ हुआ? इसी का नाम विदेशी शब्द। तत्सम तद्भव देशज, विदेशज या विदेशी शब्द का सन्निवेश करके लौकिकी भाषा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कहा यूस, उसी को हिंदी वाले जूस कहते हैं। यूसादिसु, आदि किसमें कहा? आदि कहले सिकंजी आदि को लेकर और रायता आदि को लेकर। भोजन ही विज्ञान है तो उसके विशेषज्ञ तो भृगु जी हैं ही। क्या करते? हिंगु सैंधवादी नाम, हिंग डाले, फिर क्या सैंधा नमक डाला। सैंधा नमक का ही प्रयोग होता था वाचस्पति जी के समय तक, अब ये सब होने लगा। तुलसीदास जी के समय तक अवतार शब्द का प्रयोग जन्म के अर्थ में ही होता था। ते चमगादड़ हुए अवतरी, पुण्य कहो रावण अवतारा। एक रामायणी मध्य प्रदेश के थे, लाइन पारो लंबे से। एकांत में कहा कि महाराज हम कथा तो कहते हैं, तुलसीदास जी के शब्द बड़े विकट हैं, कुछ समझ में नहीं आता। ते चमगादड़ हुए अवतरी, पुण्य कहो रावण अवतारा। तो हमने कहा ठीक है, तुलसीदास जी के समय तक अवतार शब्द का अर्थ जन्म होता था। बाद में तुलसीदास जी, सूरदास जी, ये सब जो भक्त हुए, उनके प्रभाव से धारा ये चली कि भगवान के जन्म में अवतार शब्द रूढ़ हो गया। पहले अवतार का अर्थ जन्म ही होता था। अब अवतार कहें तो शब्द में उत्कर्ष हुआ या अपकर्ष? उत्कर्ष हो गया। अब अवतार कहें तो उसका अर्थ होगा भगवान का अवतार। चमगादड़ का अवतार कहें तो मारने दौड़ेंगे लोग। और रावण का अवतार जब हुआ लोग कहे क्या विपत। लेकिन तुलसीदास ने लिखा है पुण्य कहो रावण अवतारा, ते चमगादड़ हुए अवतार ही। तुलसीदास जी के समय तक अवतार शब्द का अर्थ जो संस्कृत में है, क्या अवतार? जन्म, किसी का भी जन्म हो गया, चमगादड़ का हो, रावण का हो, राक्षस का हो, तृणलता गुलमादि का हो, शब्द में भी उत्कर्ष अपकर्ष होता रहता है। तो उस समय सैंधा नमक का ही, सिंधु तो था ही भारत में। अब सैंधा नमक क्या हो गया? स्वदेशी रह गया, विदेशी विदेशी हो गया। देखो कितनी बड़ी बात। पवित्र माना जाता है या नहीं? और फलाहार आदि में लोग सेंधा नमक का उपयोग करते थे, करते होंगे। लेकिन अब स्वदेशी माल के पक्षधर बनेंगे तो फिर यही समुद्र वाला नमक डालिए, सेंधा नमक से भी परहेज करना पड़ेगा। स्वदेशी कब विदेशी हो जाए, ये नेताओं की चलती रही तो कब स्वदेशी को विदेशी बना दें कह नहीं सकते, स्वदेश को कब विदेश बना दें कह नहीं सकते। इनके बाएं हाथ का खेल है। तो हींग एक वृक्ष है इधर अपना, यहाँ हींग का पेड़ है, यहाँ पत्ता इतना बड़ा है ना, हींग का पेड़। सेंधा नमक और दो दे दीजिए, क्या है, जीरा, ये सब अजवाइन आदि को लगा करके फिर क्या करते हैं, जूस बना लेते हैं। छोंक छाक करके क्या क्या करते हैं, तेजपत्र भी है। तेजपत्र हाँ यहाँ है, ठीक है। हल्दी का उपयोग कर दिया, नमक का उपयोग कर दिया, तेल का उपयोग कर दिया या घी का उपयोग कर दिया, सेंधा नमक का उपयोग कर दिया, हींग का उपयोग कर दिया, फिर क्या कहना है, थोड़ी खटाई का भी उपयोग कर दिया, फिर तो बनाओ भोजन। ठीक। क्या हो गया फिर? ये सब क्या है, तो सामान्य जल था या नहीं?
लेकिन उसी को गरम कर किया, फिर ये सब डाल दिया तो हींग अपना सौरभ माने सुगंध या दुर्गंध, सुगंध ही कहेंगे, डाल दिया। नमक ने अपना प्रभाव उस पर डाल दिया। फिर क्या हुआ आगे? जीरा ने अपना प्रभाव डाल दिया, अजवाइन ने अपना प्रभाव डाल दिया, हल्दी ने अपना प्रभाव डाल दिया, सब ने, तेजपात्र ने अपना प्रभाव डाल दिया। ये सब हो गए। पूर्वाचार्य महाराज तो 52 मसाला डलवाते थे दाल में, 52। अब हमारे पाने योग कुछ नहीं रहता था। चावल पावे हैं तो बुखार हो जाए उन दिनों। और विचित्र बात, रोटी पावे तो केवल नमक के साथ पा सकते थे, जिसको छुओ वही। और वो जब तक अन्नाहार तब तक बैठ के ही पवाते थे, हम लोगों को साथ में पाते थे। कभी उन्होंने उस ढंग का अपना रूप नहीं रखा, ताम झाम उस ढंग का। तो हम फिर गीत गाते थे, मिर्चा बिच सब्जी है कि सब्जी बिच मिर्चा है, मिर्चा के ही सब्जी है कि सब्जी के ही मिर्चा है, सुनिए महाराज। हम विद्यार्थी भी थे, वो हमको कभी विद्यार्थी अपना नहीं मानते थे, गुरु भाई मानते थे। जब तक स्वस्थ थे, तखत पर लेटे भी रहे में जाता था, उठ के बैठ जाते थे। हमको अपना गुरु भाई, कुछ गुरुदेव की दृष्टि से गुरु भाई ही मानते थे, हम उनको गुरु ही मानते थे, उनसे पढ़ते थे। तो कहते थे देखो ये जो है ना निश्चलानंद अल्प प्राण है, भाई कुछ उबाल के दे दिया करो। कौन दे? ये जो शिमला मिर्च होते ना, या और इतने बड़े मिर्च, उसको चीर करके चाकू से, उसमें मिर्च में 25 प्रकार की सामग्री, लाल मिर्च, काली मिर्च, हाँ सौंठ, हाँ अरे राम सब के सब विचित्र विचित्र। मिर्चा बिच सब्जी है कि सब्जी बिच मिर्चा है, तो ये हुआ। सब अपना प्रभाव डालता है या नहीं? क्या एक विचित्र हो जाता सब मिल कर के। क्या हींग भी है उसमें। अब एक एक का स्वाद भी पृथक पृथक करना भी कठिन है। उसमें नमक का भी स्वाद है, हींग का भी स्वाद है, जीरे का भी स्वाद है, नींद का भी स्वाद है, कई प्रकार के स्वाद होते हैं। नमक का भी स्वाद है, हल्दी का भी स्वाद है, तेल का भी स्वाद है, घी का भी, अजवाइन का भी स्वाद है। ये सब हो गया। और लौंग डाल दिया, और उसमें कुछ इलायची के चूर्ण भी डाल दिए। फिर क्या कहना, फिर अमचूर डाल दिया। लो भोजन विज्ञान हो गए। फिर पापड़ को मसल के भी डाल दिया, ये भी। तो और कहीं थोड़े दही भी डाल दिए। फिर क्या कहना, भृगु जी तो दक्षिण के व्यक्ति पाते हैं तो उनकी जीभ ऐसे होती, टन टन की आवाज़ आती भोजन करते समय। मट्ठा लेते हैं चुल ऐसा। हम तो बहुत रहे ना दक्षिण में। और फिर देखो है, पहले यह प्रथा थी आंध्र आदि में, जिस व्यक्ति के घर के सामने उसी के आधिपत्य में खेत में इमली नहीं होती थी, उसको बेटी लोग नहीं देते थे इमली। उनके यहाँ दाल आदि में सब इमली का रस होना, बेटी नहीं देते पहले। इमली का रस है, इमली का पेड़ है तो इमली होगी, इमली नहीं है तो मानो बेटी देने योग्य नहीं है। ये तो वो अलग अलग होता अपना सब। तो क्या हुआ, स्वगत रसादि भीर यूस रूपयत्येवं रूपयति। स्वगत जो रस आदि हैं, रस आदि, रस माने फिर रस आदि माने गंध आदि, स्वाद आदि, ये सब अपना प्रभाव डालते ही हैं। एवं ब्रह्मणि, कितना बढ़िया उदाहरण दिया। अब इसको कोई नकार नहीं सकता। तो ये सब व्यावहारिक भी बहुत थे ना। एवं ब्रह्मणि विशुद्ध्यादि धर्मणि, ब्रह्म तो विशुद्ध इत्यादि धर्म से युक्त है। निर्धर्मक होने पर भी ब्रह्म के जो स्वभाव हैं उनमें धर्मत्व का आरोप कर लिया गया। ब्रह्म तो निर्धर्मक है, निर्गुण है, निराकार है। स्वरूप भूत जो स्वभाव हैं,
समझाने में सुगमता की दृष्टि से उनमें क्या हुआ, धर्म का आरोप कर दिया गया। ब्रह्म विशुद्ध है, अब उसमें अशुद्ध मिल गया करके। कौन? जगत निरवयव है, उसमें अवयव आके मिल गया। चित्त है, उसमें जड़ का सन्निवेश हो गया, ऐसे ही। और गंधहीन है, उसमें गंध युक्त पृथ्वी का लय हो गया। रस रहित है, उसमें रस युक्त जल का लय हो गया। रूप रहित है, उसमें रूप युक्त तेज का लय हो गया। स्पर्श रहित है, उसमें स्पर्श युक्त वायु का लय हो गया। शब्द रहित है, उसमें शब्द युक्त अपरिणामी है, उसमें परिणाम युक्त प्रकृति का लय हो गया। तो क्या होगा, ये सब अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहेंगे। पूर्व पक्ष है या उत्तर पक्ष? वो पीछे वाले सुरेश जी, क्या पता, अभी तो ये दाढ़ी पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है। पूर्व पक्ष चल रहा है या उत्तर पक्ष? हाँ, ऐसे सुनना चाहिए। यथा ही उषादिषु हिंगु सैंधवादीनाम अविभाग लक्षणोदय स्वगत रसादिभिर्यूष रुषयत्येवं ब्रह्मणि विशुद्ध्यादिधर्म मणि जगल लीयमानम अविभागम गच्छद ब्रह्म स्वधर्मेण रुषयेन्त न चान्यथा लयो लोक सिद्धः इति भावः। जब महाप्रलय की दशा में ब्रह्म में शब्दादि गुणयुक्त अशुद्ध कार्य प्रपंच का और बीजावस्था रूप कारण प्रकृति का लय होगा, तब क्या होगा या होता होगा, तब क्या होगा जी? अपना प्रभाव डाले बिना जगत नहीं रहेगा। तो फिर क्या होगा? ब्रह्म का जो अपना स्वभाव है वो तो धरा ही रह जाएगा, जगत का स्वभाव उसमें सन्निविष्ट हो जाएगा। अन्यथा लयो लोक सिद्ध इति ना, ऐसा नहीं मानोगे तो लोक सिद्ध लय क्या होगा? नहीं हो सकता है। लय तो तभी होगा ना। लय का अर्थ क्या है? कार्य अपने लय स्थान को अपने गुण धर्मों से युक्त कर दे, उसका नाम क्या होगा? लय। लोक में पानी में दूध का लय हो गया या दूध में पानी का लय हो गया तो प्रभाव पड़ेगा या नहीं? पड़ेगा, पड़ेगा। अब पानी में लाल रंग को घोल दिया, पीले रंग को घोल दिया तो प्रभाव पड़ेगा या नहीं? एक दिल्ली में दूध बेचता था, दूध में पानी मिलाते हो, शपथ खवा लो बेटे की, बहन की, पत्नी की, अपनी। तो हमने कहा भले आदमी, तुम तो सरासर झूठ, पानी में दूध मिलाता हूँ, मुझे पाप क्या लगे। हमने कहा भाई बाल बच्चे होकर शपथ खाते हो, डालमिया के यहाँ दूध बेचने आता था, मैं उन दिनों रामकृष्ण डालमिया क्यों रहता था। पाप कैसे लगेगा? पाप तो तब लगे ना, वो कहते हैं कि तुम दूध में पानी मिलाते हो, मैं तो पानी में दूध मिलाता हूँ महाराज। शपथ खाऊंगा तो शपथ क्या खा, शपथ ही खवाते हैं कि दूध में पानी मिलाते हो, मैं तो पानी में दूध मिलाता हूँ, तो मुझे शपथ खाने पे पाप क्या लगा? बोले हाँ ये तो ठीक है। तो ब्रह्म में जगत का लय होगा क्या? जगत का लय होगा तो ब्रह्म भले ही विशुद्ध बना रहे लेकिन अपना लेप चेप तो छोड़े बिना नहीं रहेगा। अगर ऐसा नहीं मानो तो लय का अर्थ लय नहीं हुआ। दूध में पानी का लय हुआ तो, पानी में दूध का लय हुआ तो अपना प्रभाव डालेगा या नहीं? जो लीन होता है वो तो अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहता। कल्पांतरेण असामंजस्य माह अपि च समस्तस्य इति। पहला पक्ष आपत्ति के रूप में
असामंजस्य के रूप में भगवान भाष्यकार ने यह प्रस्तुत किया। चार प्रकार का क्या है? चार प्रकार की आपत्ति असामंजस्य को व्यक्त करने में। अब दूसरे प्रकार की जो आपत्ति है असामंजस्य, उसका निरूपण करते हैं भगवान भाष्यकार के अनुसार वाचस्पति मिश्र भामतीकार। अपि च समस्तस्य इति कहा भाष्य में। हाँ, तदपि तो प्रलय प्रतिसंसृज्यमानं कार्यं कारणविभागमापद्यमानं कारणम् आत्मीयेन धर्मेण दूषयत इति। अपि तो कारणस्यापि ब्रह्मणः कार्यस्य वा शुद्धादिरूप प्रसंगा सर्वज्ञं ब्रह्म जगत कारणम इति असमंजसम। सर्वज्ञ ब्रह्म को जगत का कारण मानना उचित नहीं। यहाँ तक का अपि च समस्तस्य, अपि च समस्तस्य विभागस्य अविभाग प्राप्तेः पुनरुत्पत्तो नियम कारणाभावात्। ये दूसरी आपत्ति 1, 2, 3, 4 चौथी पंक्ति 556 पृष्ठ भाष्य को लेकर कहा। अब दूसरा नियम क्या है लय का? जो लीन होता है उसमें जितने विभाग होते हैं उन सब विभागों पर लय पानी फेर देता है या नहीं? जितने विभाग होंगे सबका लय हो जाता है। उदाहरण के लिए बीज में ही मान लें, अब जो अंकुर भी है, शाखा प्रशाखा भी है, पुष्प भी है, फल भी है, रस भी है, विविध प्रकार के रस हैं। लेकिन जब बीज को हथेली पर रख दें तो कौन अंकुर है, क्या कौन शाखा है, कौन प्रशाखा है, कौन पत्र है, कौन पुष्प है, और फिर क्या होगा, कौन फल है, कौन रस है, कैसा रस है, यह सब विभाग नहीं रहेगा तब लय होगा। जब लय की अवस्था होती है तो कारणगत जितने विभाग होते हैं वो अविभागापन्न हो जाएं तभी लय की सिद्धि होगी, नहीं तो लय की सिद्धि नहीं होगी। यह कहा अपि च समस्तस्य इति। जितने विभाग हैं, क्या विभाग है जगत में? पार्थिव प्रपंच को लेकर करोड़ों प्रकार के विभाग हैं। अमुक वृक्ष, अमुक स्थावर प्राणी का शरीर, जंगम प्राणी का शरीर, अंडज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिद, ये सब अनेकों भेद हैं। पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, इनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि गुण हैं। पृथ्वी का रंग अलग, जल का रंग अलग, तेज का रंग अलग। इस प्रकार से शब्द भी पृथ्वी के योग से अलग, जल के योग से अलग, तेज के योग से अलग, वायु के योग से अलग, आकाश के योग से अलग। स्पर्श में भी अंतर पड़ जाता है, रूप में भी अंतर पड़ जाता है, रस में भी अंतर पड़ जाता है, गंध में भी औपाधिक भेद हो जाते हैं। करोड़ों प्रकार के जो भेद हैं वे सब के सब भेद विहीन, विभाग विहीन हो जाएं तभी तो लय की सिद्धि होगी, नहीं तो लय क्या है? जो के त्यों सब विभाग बने रहेंगे तो लय की सिद्धि नहीं होगी। फिर क्या होगा जी? अब जो आगे सृष्टि बनेगी उसमें क्या दशा होगी? जैसे समुद्र है, बुदबुद है, फैन है, तरंग है, ये सब हैं। बुदबुद, फैन, तरंग। अब वो बुदबुद के रूप में, फैन के रूप में, तरंग के रूप में विभागापन्न समुद्र परिलक्षित है। तो यहाँ कहा अब जो सृष्टि बनेगी तो पूर्व विभाग की अभिव्यक्ति ज्यों के त्यों हो जाएगी। ये ठेका कौन लेगा? इस प्रकार का ठेका कौन लेगा?
अब विभाग नहीं रहेगा तो सृष्टि क्या होगी? विभाग का अर्थ ही तो सृष्टि है ना। अब विभाग तो सब विगलित हो गए थे क्या, तो पूर्ववत विभाग की सिद्धि कैसे होगी? यथा पूर्व कल्पयत, यथा पूर्व कल्पयत, श्रुति की सिद्धि कैसे होगी? यथा पूर्व कैसे? विभाग तो सबके सब विलीन हो गए थे। अब नवीन विभाग की उत्पत्ति हो सकती है। विभाग की उत्पत्ति ना हो तो सृष्टि नहीं, विभाग की उत्पत्ति हो तो उसमें कौन से लेगा ठेका, गारंटी कौन लेगा कि पूर्व विभाग ज्यों के त्यों फिर आ जाते हैं? विचित्र बात है यह। वो क्या है? यथा पूर्व कल्पयत, श्रुति का फिर क्या होगा? अब इसको उदाहरण देते हैं। नहीं समुद्रस्य फेनोर्मि बुदादि परिणामे वा रज्ज्वां सर्पधारादि भ्रमे वा नियमोदिष्टः। अब समुद्र को लेकर तरंग भी है, बुदबुद भी है, फेन भी है। अच्छा, अब वो तरंग है, बुदबुद है, फेन है, इनमें क्रम निर्धारित कीजिए। फिर तरंग उत्पन्न, बुदबुद उत्पन्न ही हो, फेन उत्पन्न ही हो, ये भी नहीं कह सकते। फिर कितने फेन उत्पन्न हो, कितने बुदबुद उत्पन्न हो, ये भी नहीं कह सकते। इसी प्रकार रस्सी, कभी किसी को सर्प दिखे, कभी धारा, कभी माला, कभी भूछिद्र, कभी दंड। अब उसमें भी क्रम क्या होगा? सर्प दिखे ही ये जरूरी नहीं है, धारा दिखे ही जरूरी नहीं है। और इनमें तारतम्य क्या होगा? जो रस्सी पहले सर्प दिखे, फिर धारा दिखने लगे, फिर माला दिखने लगे, फिर भूछिद्र दिखने लगे, फिर दंड दिखने लगे, ये सब कुछ होगा क्या? तो यथा पूर्व कल्पयत, इस श्रुति की तो हत्या ही हो जाएगी, इस श्रुति की सार्थकता ही सिद्ध नहीं होगी। कितने सूक्ष्म ढंग से पूर्व पक्ष भी आचार्यों ने प्रस्तुत किया। इन सब को हृदयंगम किए बिना सुन लिया, संस्कार तो पड़ता है, लेकिन विचित्र बात है, सुन लिया, फिर समझ लिया, फिर क्या करना चाहिए? व्यवहार में प्रयोग भी करना जान गए तब तो काम चलेगा ना। आजकल मैं सोचता हूँ, समय तो हमारे पास जैसा है, देखते ही हैं, सबके सामने है जीवन, कोई गुप्त तो है नहीं, गुप्ता तो हम लोग हैं नहीं, गुप्त धन सबके सामने है। लेकिन स्नान के समय भी कुछ न कुछ चिंतन किया तो इस समय जो भौतिकता का तांडव नृत्य है, विकास का तांडव नृत्य है, कौन आध्यात्मिक व्यक्ति टिकेगा? गुरु गोविंद और ग्रंथ का अनुग्रह ना हो, कोई जानता है तो भयभीत हो जाएगा, लोभ से घुटना टेक देगा, जानेगा ही नहीं, लोभ से युक्त नहीं है, भय से युक्त नहीं है, जानेगा नहीं। तो ये सब जो क्या इतने रंग बिरंगी विभीषिका आ रही है, रंग बिरंगी, इसमें कौन टिकेगा? मनुस्मृति आदि के सिद्धांत को नाम लेने में भी क्रियान्वित करने के बाद छोड़ दीजिए, मार दिया जाएगा, बिल्कुल पागल सिद्ध कर दिया जाएगा, संकीर्ण सिद्ध कर दिया जाएगा। और ये सिद्धांत ही नहीं टिकेंगे तो भगवान के अवतार के योग्य भूमि और हमारी क्या पहचान रहेगी? ये जो एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है ना, वो जो 4 लिखाया है ना, स्वामी जी को भी दिखा के वो हमारे LF में भी डाल देना है। एक विचित्र, हम 10 साल 5 साल पहले कहते थे, ठीक है, पूर्व वर्तमान जो भी आस्तिक सुशील देशभक्त, में निंदा नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए या भारत के अन्य व्यक्ति हुए ख्याति प्राप्त, भारतीय संस्कृति, भारत ऐसा, सोने की चिड़िया आदि कहते हैं, सब ठीक है, उनके मुंह में घी शक्कर। लेकिन प्रश्न उठता है कि जैनों के शासन के कारण, बौद्धों के शासन के कारण, मुगलों के शासन के कारण, अंग्रेजों के शासन के कारण, यहूदियों के शासन के कारण, पारसियों के शासन के कारण, अरे मनवादियों के शासन के कारण
मूल बात ही है ना। भारत की जो गौरव गाथा विदेशियों ने गाई, या भारत की गौरव गाथा जो आजकल नेता लोग कोई कोई, सब तो नहीं, गाते हैं, वो प्रश्न उठता है कि किसके कारण भाई? मनुवादी जो राजा हुए, मनु के सिद्धांत को, वेदांती सिद्धांत को धरातल पर उतारा, धर्म के स्थान पर धर्म, अर्थ के स्थान पर अर्थ, काम के स्थान पर काम, मोक्ष के स्थान पर मोक्ष, लौकिक उत्कर्ष पारलौकिक उत्कर्ष, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त। तो भारत की महिमा गाते समय ये भी तो सोचना चाहिए ना, भारत की पहचान किसके कारण? मनुवादियों को, मनुवादी राजाओं को हटा दें तो कुछ बचेगा? मनवादी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित सब मनवादी थे या नहीं? गौरव का अनुभव करते थे? धर्मव्याध का गौरव का अनुभव नहीं करते थे? धर्मव्याध का वर्णन है या नहीं? और ब्राह्मण जाकर उनसे शिक्षा ली उन्होंने, ब्राह्मण ने भी तो शिक्षा ली है ना, कौन किससे? धर्मव्याध से। इसका मतलब क्या है? जो भारत प्रशंसा का पात्र था वो किसके कारण था? जिनके कारण था उन्हीं से तो परहेज है ना। मनु के कारण था ना। मनु का अर्थ क्या होता है? मनु का अर्थ मंत्र होता है, मंत्रवित्त मंत्रार्थवित्त। मनु ने जो कुछ कहा शतपथ ब्राह्मण में कहा है, महोषध है, भेषज है। इसका मतलब जिसके कारण भारत की पहचान थी उसी के प्रति अनास्था उत्पन्न कर देना, उसी सिद्धांत के प्रति अनास्था उत्पन्न कर देना। तब ये सब जो ज्ञान विज्ञान नहीं होगा तो कितने इस विकास युग में कौन अपने उसको तो मुर्दाबाद कहकर रोजे जलाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, बोल भी दे। तो इसलिए जितनी नास्तिकता फैलती है उस समय उतनी ही प्रखर मेधा शक्ति अध्ययन आदि की जरूरत है। भगवान शंकराचार्य अगर अवतीर्ण न होते तो बौद्धों के दलील, उनकी युक्ति क्या, निरात्मवाद पर पानी कौन फेरता? कोई नहीं फेर सकता था। इसलिए आजकल गिने चुने जो व्यक्ति रह गए हैं, रोटी तो भगवान देते हैं, उसके लिए प्रयास हाथ पांव चलाना चाहिए। इस विद्या को आत्मसात करना चाहिए परिश्रम पूर्वक, नहीं तो बीज का भी लोप हो जाएगा। बीज का लोप ना हो इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने कहा एकांत में, सुनो मैंने जो ज्ञान विज्ञान दिया है डट कर उसका प्रतिपादन करना। लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? कलयुग है, ऐसा हो नहीं है, किसी की मत सुनना। फिर आगे क्या कहा? कलयुग के अंतिम चरण में कल्कि भगवान किस कुल में उत्पन्न होंगे? ब्राह्मण कुल में। संभलक ग्राम है, संभलपुर संभलक ग्राम है, एक मुरादाबाद में, एक संभलपुर यहाँ। तो स्कंद पुराण में संभलपुर का वर्णन दिया गया है। सुखबोध आश्रम जी महाराज ने स्कंद पुराण से वो अंश लेकर उसका अनुवाद भी किया। कौन कौन तीर्थ चारों ओर हैं, अपने यहाँ एक पुस्तक है वो स्कंद पुराण वाला। संभल कल्कि भगवान का जो अवतार होगा वो लक्षण उड़ीसा के संभलपुर में घटते हैं या मुरादाबाद के संभलपुर में, वो देखने की ज़रूरत है। वो सब पहले से स्थान है। तो ब्राह्मण कुल में कल्कि भगवान का अवतार होगा तो पूज्य गुरुदेव ने कहा तब तक कोई ब्राह्मण परिवार वर्ण संकर कर्म संकर होने से बचा रहेगा। तब तो भगवान को कलिकाल में भी बीज की रक्षा अभीष्ट है। इसीलिए प्रयास करते रहना, किसी की मत सुनना। जो ज्ञान विज्ञान मैंने दिया है उसमें आस्था करके आर्य धर्म का, सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का विलोप ना हो तो श्रुति युक्ति अनुभूति का आलम्बन लेकर निरंतर प्रयत्नशील रहना, ये कहा। तो अब क्या है कि उसी क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति होगी, इसमें कौन ठेका लेता है? अरे रस्सी में किसी को सरपई दिख जाए, किसी को धारा दिख जाए, किसी को माला दिख जाए, किसी को भूछिद्र दिख जाए, किसी को दंड दिख जाए। अब हर व्यक्ति को सरपई दिखे, धारे दिखे, माला दिखे, भूछिद्र दिखे, दंड दिखे, या क्रम उसमें क्या बैठेगा कि पहले सर्प दिखे, फिर एक क्षण के बाद क्या माला दिखे, फिर भूछिद्र दिखे, दंड दिखे, कोई क्रम थोड़े होगा। इसी प्रकार से वेद तो सब विगलित हो गए,
महाप्रलय में भेद का विलीन होना ही तो प्रलय है। उसके बाद यथा पूर्व सृष्टि की संरचना होगी। ये जो समुद्र है, बुदबुद बने ही, फैन बने ही, तरंग बने ही, इनमें कारण भाव निर्धारित हो ही, ये सब जटिल पहेली है। इसलिए दूसरी आपत्ति यह हो गई। पहली आपत्ति क्या हुई? लीन होने वाले पदार्थ, उनमें जो कुछ क्या है, भेद आदि क्या है, अशुद्धि आदि, सविशेषता आदि, सावयवत्व आदि, सबका आधान कर देंगे अपने लय स्थान में। दूसरी आपत्ति क्या होगी कि विभाग शून्य होकर के तो लीन होंगे, पूर्ववत विभाग की संरचना यथाक्रम होगी, इसमें कौन ठेका लेगा? यह हुआ। नहीं समुद्रस्य फेनोर्मि बुद्बुदादि परिणामे वा रज्ज्वां सर्पधारादि विभ्रमे वा नियमो दृष्टा। दो कया, एक परिणामवाद की दृष्टि से उदाहरण दिया, एक विवर्तवाद की दृष्टि से उदाहरण दिया। परिणामे शब्द किया या नहीं? अब विभ्रमे किया। ये विभ्रम क्या हुआ? विवर्तवाद का दृष्टांत है। तो समुद्र जो है, फेन, ऊर्मी, बुदबुद आदि रूप में, यह सब, और रस्सी जो है सर्पधारा आदि रूप में। नियम कोई नहीं रह जाएगा, नियम नहीं देखा जाता है। सबको सर्पई का भ्रम हो, रस्सी का ही, अथवा क्रम से भ्रम हो। लेकिन यहाँ तो आकाश के बाद वायु, वायु के बाद तेज, तेज के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद पार्थिव प्रपंच। इस क्रम का वारण कोई नहीं कर सकता, ये सिद्ध पदार्थ हैं। क्योंकि यह नियम तो लागू होगा ना। सन्निकट सविशेष का नाम कार्य है, सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण है। तो कौन ठेका लेगा? विभाग तो सब विगलित हो गए। फिर यथाक्रम ही विभाग की संरचना महासर्ग के प्रारंभ में होगी। इसका ठेका लेगा तो कौन लेगा भाई? ये कहा। न च क्रम नियम, उसमें क्रम नियम चरितार्थ नहीं होगा। स्वयमत्र भोग्यादि विभाग नियम क्रम नियमाश्च असमंजस इति। अब कहते हैं अमुक भोग्य, अमुक भोक्ता, भोग्य और भोक्ता को लेकर ही तो सृष्टि में क्या है, विज्ञान और अविज्ञान, भोग्य और भोक्ता को लेकर सृष्टि का क्रम चलता है। तो 84 लक्ष योनियाँ ही रहेंगी, उसमें कमी ज़्यादा नहीं हो, ये सब कौन ठेका लेगा? और एक विचित्र बात है कि सबके तो कर्म विलीन हो गए महाप्रलय में। अविद्या, काम, कर्म सबका विलय हो जाएगा। और आश्रय, आश्रय कौन? अंतःकरण इत्यादि, जिसमें क्या रहेगा, कर्म रहेगा, कामना रहेगी, ये सब तो विलीन हो गए। अब उस परिस्थिति में फिर सृष्टि की रचना कैसे होगी जी? इसका मतलब है, क्या मतलब हुआ? फिर तो सब अव्यवस्था ही होगी। स्वयमत्र भोग्यादि विभाग नियमः क्रम नियमश्च असमंजस इति। इन सब में असमंजसता की प्राप्ति होगी, असामंजस्य की प्राप्ति होगी। भोक्ता भोग इत्यादि का जो नियम है वो भी चरितार्थ नहीं होगा, क्योंकि धर्माधर्म भी विलीन हो गए या नहीं? क्या जो कुछ उपासना की, जो कुछ धर्माचरण किया, जो कुछ पाप किया, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। पाप पुण्य कहाँ रहेंगे? इंद्रिय मन बुद्धि में, सूक्ष्म शरीर में। महाप्रलय में स्थूल शरीर भी नहीं, सूक्ष्म शरीर भी नहीं, व्यष्टि कारण शरीर भी नहीं, इनके उपादान भी नहीं, चरम उपादान माया भी ब्रह्म में विलीन होकर तो धर्माधर्म विहीन हो गए जीव, शुभाशुभ कर्म से विहीन हो गए
जीव तो किम निमित्तक उत्पत्ति होगी। उत्पत्ति के हेतु ही नष्ट हो गए। कौन है? आत्मा हो, उसके साथ क्लेश कर्म विपाक आशय न हो तो उत्पत्ति क्या होगी? अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेश और शुभ अशुभ मिश्र कर्म, फिर सुख दुख, ये सब है। और आशय माने अंतःकरण, कर्माशय भी नहीं। अब गर्भाशय ना हो तो गर्भ धारण कैसे होगा? कर्माशय ना हो तो कर्माशय कैसे रहेगा? कर्माशय अगर महाप्रलय में रह ही जाए तो महाप्रलय क्या, सब चौपट हो जाएगा जी। यह हुआ। कौन कह रहे? अरे हाँ, ये ठीक, उत्तराखंड से आवाज़ आ रही। ये कौन है? पश्चिम खंड से। हाँ, धर्म अधर्म दोनों का लय हो जाता है, फिर उत्पत्ति होता है। फिर इसमें आश्रय किस में रहते हैं? वो किसका आश्रय लेकर रहते हैं? कब? उत्पत्ति के बाद। उत्पत्ति के बाद सृष्टि उत्पत्ति हो जाते हैं, फिर धर्म अधर्म दोनों किसका आश्रय में रहते हैं? कह तो कहा इंद्रियाण मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, कह तो दिया। यहाँ प्रश्न ये नहीं है, यहाँ तो पूर्व पक्ष सब चल रहा है। पूर्व पक्ष ये है कि महाप्रलय में क्या देवदत्त, सोमदत्त, यज्ञदत्त और चींटी दत्ती क्या चमगादड़ दत्त कुछ रहेगा? धनंजय दत्त कुछ रहेगा उसमें? कुछ नहीं रहेगा ना। क्या 84 लाख योनियों की विभाजक रेखा रहेगी? हाँ, और देव, धनुज, मनुष्य, ये सब विभाग, यक्ष, किन्नर, कुछ भी विभाग नहीं रहेगा ना। और शुभ अशुभ कर्म भी जीव लिए हुए कहाँ से रहेंगे? सब के सब सद्घन चिद्घन आनंद घन, क्या सदैव सौम्यद मग्न आसित एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म होकर ही रह जाएंगे। तब तो फिर क्या होगा जी? जन्म का मूल हेतु क्या है? कर्म ही नहीं तो जन्म कैसा? और जन्म नहीं तो कर्म कैसे? जन्म पहले होगा या कर्म? कहो जी। उधर सुरेश जी। जन्म, बिना कर्म के जन्म नहीं, बिना जन्म के कर्म नहीं। हाँ, उत्तर न देने में कोई संकोच की बात नहीं, तो बहुत कठिन विषय है ना। क्या जन्म लिया है तो कर्म करेंगे, और कर्म का फल भोगना होगा तब जन्म लेंगे। अनादि हैं दोनों। क्या जन्म कर्म की प्रथा परंपरा क्या है? अनादि है। लेकिन जन्म का बीज तो अंत में कौन है? अनादि में भी, सुनो आप, अनादि में भी किसी एक को आदि मान करके काम चलता है। एक जगह हम थे छत्तीसगढ़ में, शायद एक लड़की आ गई, बाबा बताओ मुर्गी पहले या अंडा पहले? उसको किसी ने सिखा दिया होगा, छोटी बच्ची थी। तो हमने कहा अच्छा, किसी ने तुमको सिखा के भेजा परीक्षा लेने के लिए? वो भागी। मुर्गी पहले या अंडा पहले? क्या है सुरेश जी, महापात्र जी, बोलो कुछ तो बोलो। मुर्गी पहले या अंडा पहले? मुर्गी। हाँ, ठीक है, एकदम बिल्कुल ठीक है। मुर्गी पहले, ठीक है पहले। हाँ, मुर्गी नहीं होगी तो अंडा कहाँ से होगा? अंडा नहीं होगा तो मुर्गी कहाँ से होगी? बीज पहले या वृक्ष पहले? कठिन काम। बीज पहले या वृक्ष पहले? हाँ, बीज पहले, ठीक है। मुर्गी पहले फिर अंडा। मुर्गी न हो तो अंडा कहाँ से? अंडा हो न, यहाँ ठीक है। तो उसमें क्या है? उसमें फिर ये है कि बीज और वृक्ष की परंपरा क्या है? अनादि है। इदमित्थम नहीं कह सकते। बीज के मूल में वृक्ष, इस बीज के मूल में वो वृक्ष, उस वृक्ष के मूल में वो बीज, पूर्व चलता चलेगा ना। बीज वृक्ष की परंपरा अनादि है। दिन पहले या रात्रि? अरे बोलो ना कुछ तो। उसमें क्या हंसी हो गई? क्या हंसी होगी? कुछ नहीं। दिन पहले, ठीक है। दिन पहले या रात्रि? और क्या है? क्या उत्तरायण पहले या दक्षिणायन?
दिन पहले या रात्रि, बीज पहले या वृक्ष, मुर्गी पहले या अंडा। तो अनादि है। तो फिर भागवत के सप्तम स्कंद में एक नियम निर्धारित किया गया, उसका हमने गणित और विज्ञान में बहुत उपयोग किया है। 7वें अध्याय का एक वचन है कि बीज के मूल में वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज। इसमें फिर अनादि परंपरा है, लेकिन सचमुच में दोनों का आदि कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी का आदि कौन है? गंध तन्मात्र। तो दो वस्तुओं में जब क्या कौन पहले कौन बाद में यह नियम निर्धारित करना कठिन हो, तो एक कदम आगे चले जाइए, एक कदम आगे। दूध पहले या दही? हाँ, ये तो ठीक है, या दूध ना हो तो दही कैसे हो? और दही से दूध बना सकते या दूध से दही? नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दही से फिर दूध नहीं बना सकते ना। यहाँ पर क्या है कि दो वस्तुओं में कौन पहले कौन बाद में इसका निर्धारण ना हो, तब क्या करेंगे? उन दोनों को छोड़ के उसके मूल में जो वस्तु है, बीज और वृक्ष का उपादान कारण कौन है? भूमि। भूमि का उपादान कारण कौन है? अपंचीकृत भूमि, गंध तन्मात्रा। भागवत का सप्तम स्कंद का एक ये वचन है। वहाँ चले जाइए तो संगत लग जाएगी, वहाँ चले जाने पे संगत लग जाएगी। तो यहाँ पर क्या कहा कि धर्माधर्म ही नहीं होगा तो किम मूलक जन्म होगा। इसमें क्या होता है, दो अनादि वस्तुओं में भी सूक्ष्मता जिसमें दिखाई पड़े, उसको तात्कालिक समझने के लिए क्या करना चाहिए? कारण मान लेना चाहिए। वृक्ष की अपेक्षा बीज सूक्ष्म है या बीज की अपेक्षा वृक्ष सूक्ष्म है? नींद नहीं आएगी पूछने पे। वृक्ष की अपेक्षा बीज सूक्ष्म है या बीज की अपेक्षा वृक्ष सूक्ष्म है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी जगह हैं सुरेश महापात्र, IAS ऑफिसर हैं। है एक यहाँ। हाँ, क्या ये वो जो कुमार जी हैं उनसे ऊपर कौन है? सुरेश महापात्र। सुरेश महापात्र के भी ऊपर कौन है? गजपत जी, गजपत महापात्र समिति में। उनके ऊपर कौन है? कौन मंत्री? कानून मंत्री। कानून मंत्री के ऊपर कौन है? मुख्यमंत्री। तो इसीलिए कहा, फिर क्या कहा? बीज, बीज मान। ऐसे क्या कहा? अरे भाई जन्म, यहाँ पर क्या मान लिया? ये जो जन्म है इनके मूल में धर्माधर्म की पूंजी चाहिए। धर्माधर्म की पूंजी चाहिए ना। वो धर्माधर्म तो सब विगलित हो गए। कब? महाप्रलय में धर्म, अमुक जीव के अमुक धर्म, अमुक कर्म, कुछ नहीं, न शुभ न शुभ। अब धर्माधर्म ही पूंजी ही चौपट, अविद्या काम कर्म, तब तो फल की प्राप्ति होगी। फल बने देह, अविद्या काम कर्म फल। तो इसका मतलब है कि धर्माधर्म ही नहीं तो आगे चलकर जीवों को शरीर की भी प्राप्ति कैसे होगी? यह भी एक विचित्र बात है। यह असमंजस में पड़ा हुआ हूँ भाई। तीसरा असमंजस आके बैठ गया। कल्पांतरेणास्मंजस्य आह अपि च भोक्तॄणाम इति कल्पांतरम शंका पूर्वमाहथेदम इति। अब एक विचित्र बात हो गई, चौथी बात और आ गई। चौथा आपत्ति में आपत्ति, चौथे आपत्ति। अब भगवान भाष्यकार प्रकारांतर से व्याख्या करते हैं। अथैवम जगत अपितौ अपि विभक्तमेव। अगर ऐसी कल्पना करो कि यह जगत विलय दशा में, प्रलय दशा में भी अपनी हस्ती को, अपने अस्तित्व को ज्यों के त्यों विभागापन्न बनाकर ही रखता है, तब प्रलय अवस्था में भी फिर कार्यात्मक प्रपंच का लय नहीं मानोगे तो भाई प्रलय की सिद्धि नहीं होगी। प्रलय माने
प्रकर्षण लय। अब जब विभाग बना ही रह गया तो क्या हुआ, फिर लय कैसा हुआ? तब तो कैसा होगा? एक व्यक्ति सो गया काला कंबल ओढ़ के, आपाद मस्तक ढक के, अब विभाग बना रहा या नहीं बना रहा? कहो सुरेश जी। देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, उसके नाक, कान, ये सब का विभाग बना रहा या नहीं? बना रहा ना। केवल कंबल से ढके, काले कपड़े से आपाद मस्तक ढक दिया तो विभाग का दर्शन न होने पर भी विभाग तो बना ही रह गया ना। जो ही अपनोदन कर देंगे किसका, वस्त्र को हटा देंगे, त्यों ही वो पूरा व्यक्ति विभागापन अवयव से आपन्न दिखाई पड़ेगा। तो कहते हैं अगर विभाग युक्त होकर ही महाप्रलय में प्रपंच रहा तब प्रलय ही की सिद्धि नहीं होगी, यह कहा। फिर प्रश्न उठेगा, वो जो विभाग है, विभाग जो होता है 4-5 उंगलियों का विभाग है तो किसी हथेली के आश्रित है या नहीं? तो विभाग जब बना रहेगा तो उपादान के अतिरिक्त कोई और को ढूंढना पड़ेगा। विभाग का आश्रय क्या होगा जी? आश्रय बताना कठिन होगा। इस प्रकार से 4 आक्षेप किया गया, 4 प्रकार से आक्षेप किया गया। असमंजसता यह है। सार क्या निकला? उपनिषद के अनुसार, औपनिषद सिद्धांत के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को जगत का उपादान कारण मानने पर, उन्हीं को उत्पत्ति स्थिति लय स्थान मानने पर ये 4 प्रकार की विसंगति प्राप्त होगी। इसका समाधान आगे के सूत्र में भगवान सूत्रकार देंगे, भाष्यकार देंगे। इस सब से क्या निष्कर्ष निकला? इन सबको साध लेने पर बुद्धि स्थूल होगी या सूक्ष्म? हाँ, सूक्ष्म होगी। ठीक। अब प्रयोग भी करना आवे तो, एक तो सुन के भूले गए तो गेल भैंस पानी में, मिथिला में कहते हैं भैंस चली गई अब पानी में, अब कब आवेगी कब नहीं। भैंस को पानी बहुत पसंद है, गर्मी बहुत होती है उसके शरीर में। अब वो क्या है, समय पर प्रयोग भी कर सके। इन सब ज्ञान विज्ञान को जो हमारे पूर्वजों ने सूत्र दिया, भाष्य दिया, वार्तिक आदि दिए, इन सब को धारण करने पर ही अपना जीवन सार्थक हो सकता है। सबसे बड़ी बात अपने जीवन के साथ साथ क्या वैदिक सिद्धांत की रक्षा हो सकती है। हमें प्रसन्नता इस बात को लेकर हुई कि ये जो अपने यहाँ एक और गोष्ठी रखा है 2 दिन, चतुर्दशी अमावस्या को, किस पे रखा? रक्षा पे। ये जो 3 गोष्ठी हुई, जितने व्यक्ति चयन किए, सुरेश जी, झा जी आदि ने, स्वामी जी सब ने मिलकर, निकेश जी ने, गोष्ठी तो 3 प्रकार की हुई ना, राजनीति पे, अर्थशास्त्र पे और विज्ञान पे। किसी ने शास्त्र को नहीं कोसा, किसी ने वेदादि शास्त्र को नहीं कोसा। उनकी आस्था अभी तक है। इन्हीं से एक यादव घर की महिला बोल रही थी, हरियाणा की, उसने मनुस्मृति का नाम लेके प्रशंसा की दृष्टि से, तो बहुत ऊंची बात है कि अभी भी बीज हमको गोष्ठी से सबसे बड़ा लाभ ये हुआ, उन लोगों ने जो कहा वो तो सुना ही, गोष्ठी से लाभ ये हुआ कि वेदादि शास्त्रों के प्रति इनके हृदय में आक्रोश नहीं है। राजनेता पानी पी पी करके आक्रोश पैदा कर रहे, अनास्था पैदा कर रहे, लेकिन विचारक वर्ग जो है 3 खेमे आ गए ना, विज्ञान, अर्थशास्त्र और क्या हुआ था एक राजनीति पर, किसी के हृदय में आक्रोश नहीं है अभी। इतनी बहुत हमको सफलता इसलिए मिली कि हमको होता था सब पर इन लोगों ने प्रभाव डाला। तो इन सब शास्त्रों का अध्ययन अपने कल्याण के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि मान बिंदु की रक्षा, धर्म आदि की रक्षा। तब क्या होगा, शास्त्र सम्मत युक्ति का प्रयोग जब हम लोग करेंगे बिना राग के, बिना द्वेष के,
उससे क्या होगा, हजारों जो विकासवादियों की अपने बनाई हुई युक्तियां हैं उन पे पानी फिरे बिना नहीं रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण।